लेटाते हैं तो उसके लिए बॉडी ऑर्गन। अब टेबल टॉप का मतलब इसमें देखो यहाँ जॉइंट दिए हुए हैं, ये दिखा 3 जॉइंट है, ये सिर वाला हिस्सा ऊपर, ये ट्रंक वाला धड़ वाला हिस्सा और ये लेग सेक्शन मतलब पैर है। लिफ्ट बेस का मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा लगा हुआ है लिफ्ट बेस, जिसमें हम ये सब ऊपर नीचे करते हैं उसके लिए रहता है ये। तो लिफ्ट बेस नीचे, लिफ्ट मतलब नीचे होता है ना, लिफ्ट बेस नीचे, फिर ऊपर वाला स्पेशल पार्ट बॉडी ऑर्गन। अब उसके 3 ऊपर, सबसे ऊपर वाला हेड, ट्रंक और लेग सेक्शन, 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें अगर हमको सिर वाले हिस्से की सर्जरी करना है तो हम ऊपर उठाते हैं हेड वाले। फिर अगर हमको मिडिल पार्ट की सर्जरी, जैसे कि हमारा एब्डोमेन हो गया, ट्रंक हो गया, मतलब सीने वाली सर्जरी हो गई, पीछे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी अगर हम कर रहे हैं तब ट्रंक वाले बेस को बढ़ाते हैं। फिर लेग सेक्शन, अगर हमें पोजीशन, जैसे हमने लिथोटॉमी पोजीशन पढ़ा था, लिथोटॉमी पोजीशन के लिए जब हमें लेग सेक्शन को ऊपर उठाना पड़ता है, टांगों को ऊपर उठा के रखते हैं ना, तो लेग सेक्शन ऊपर उठता है, तब ये ऑपरेशन टेबल के तीनों सेक्शन का यूज होता है। लिफ्ट बेस, लिफ्ट बेस में, लिफ्ट बेस क्या काम करता है, ये ट्रंक को उठाने का काम करता है, मतलब जो ऑपरेशन टेबल है उसके जो सेक्शंस है उसको फॉलो करने का काम कौन करता है, लिफ्ट बेस। जैसे कि ये ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, साइड में जाएगा, इधर जाएगा, ये काम करता है लिफ्ट बेस। ठीक, ये है आर्म होल्ड, मतलब ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के हाथों को रखने के लिए ऑपरेशन टेबल में क्या लगा होता है, आर्म होल्ड। ठीक, ये था ऑपरेशन टेबल। अगर कोई आप लोगों को पूछता है कि ऑपरेशन टेबल क्या है, तो ऑपरेशन टेबल सर्जरी के दौरान पेशेंट को लेटाने वाले टेबल को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल के 3 पार्ट होते हैं, हेड सेक्शन, ट्रंक और लेग सेक्शन, जिसमें लिफ्ट बेस लगा होता है, आर्म बोर्ड होता है, और ये ऑपरेशन टेबल के पार्ट हो गए। ठीक है, समझ में आया इतना। अब ये है CR इमेज इंटेंसिफायर मशीन, मतलब इसमें सर्जरी के दौरान पेशेंट का जब सर्जरी करते हैं उस दौरान हम इसमें ऑपरेशन वाले स्पेस को स्पेशलाइज करके इमेज निकालते हैं, मतलब जैसे कि सोनोग्राफी होती है ना, तो ऑपरेशन के दौरान इस इमेज मशीन को ऑपरेशन वाले हिस्से पे रखा जाता है। अब डॉक्टर जब लेयर काटते हैं तो उनको भी देखने की जरूरत पड़ती है ना, तो ये इमेज इंटेंसिफायर उस जगह को क्लियर करके वो जो आपके पीछे मॉनिटर रखा हुआ है उससे वो कनेक्टेड होता है, उसमें दिखाते जाता है कि आप कौन सी लेयर काट रहे हैं। इसीलिए इसे CR में इमेज इंटेंसिफायर, C इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्लिप के टाइप का दिख रहा है, और इमेज इंटेंसिफायर इसलिए क्योंकि इसमें इमेज निकलती है, मतलब जैसे सोनोग्राफी या एक्सरे होता है उस टाइप की इमेज बनती है, इसलिए इमेज इंटेंसिफायर। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, सर्जरी के दौरान किसी स्पेशल एरिया को स्पेशलाइज करने के लिए यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें इमेज मॉनिटर पे दिखाई देती। समझ में आया? अगर पूछा जाए तो 2 मशीन खत्म हो गए। अब सक्शन मशीन आपके जस्ट पीछे वहां रखा हुआ है, सक्शन मशीन। सक्शन, सक का मतलब किसी चीज को खींचना, तो सक्शन मशीन का काम क्या है, जैसे हमारे बॉडी में कफ हो गया, या जब हम सर्जरी करते हैं उस दौरान ब्लीडिंग होती है, या फिर किसी जगह फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उस चीज को सक करने का काम कौन करता है, सक्शन मशीन। उसमें 2 बॉटल्स लगी होती है, ट्यूब लगा होता है सक करने के लिए। बॉटल्स 2 इसलिए होती है क्योंकि इमरजेंसी में एक बॉटल जब भर जाता है तो दूसरे बॉटल में वो अपने आप ट्रांसफर होने लगता है, इसीलिए इसमें दो बॉटल्स लगी होती है। ठीक है, वो होता है सक्शन मशीन। तो आप कोई पूछे कि सक्शन मशीन क्या है, तो सक्शन मशीन किसी भी एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड या कफ या किसी कंडीशन में बॉडी में सिक्रेशन जो जमा हो जाता है उसको सक करने के लिए यूज किया जाने वाले मशीन को क्या बोलते हैं, सक्शन मशीन। ठीक है, समझ में आ गया। देन अब ये है ऑपरेशन लाइट। ऑपरेशन लाइट का वर्क क्या होता है, जब पेशेंट को हम टेबल पे लेटाते हैं तो ऑपरेशन करते टाइम हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो लाइट, ये जो लाइट है ये पोर्टेबल है, अगर जिस साइड की आप सर्जरी करें उस साइड आप इसको हटा सकते हैं, तो ये पोर्टेबल लाइट। इसकी क्या होती है, शैडो नहीं बनती, ऑपरेशन की जगह पे शैडो नहीं बनती, ये शैडोलेस होती है, इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑपरेशन वाले स्पेस के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये व्हाइट शैडोलेस लाइट होती है, ब्राइट होनी चाहिए लाइट। तो अगर ये पूछा जाए तो लाइट क्या है, ऑपरेशन के दौरान यूज किया जाने वाले लाइट को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन लाइट। इसकी विशेषता यह है कि ये पोर्टेबल होती है, शाइनिंग वाली होती है, ब्राइट लाइट्स होती है, कूल होती है, और दूसरी बात ये है कि ये इसकी शैडो भी होती है। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट रखा हुआ ये मॉनिटर। मॉनिटर क्या करते हैं, ऑपरेशन के दौरान जो पेशेंट को एनेस्थीसिया लगी रहती है उस एनेस्थीसिया को मॉनिटरिंग करने का काम क्या करते हैं ये मॉनिटर्स। ठीक है,
मतलब इसे आप एनेस्थीसिया मशीन बोल सकते हैं। एनेस्थीसिया मशीन क्या वर्क करता है, जैसे पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया लगाया है तो एनेस्थीसिया का जो डोज है वो कितने देर तक एक्टिव रहेगा उस चीज की जानकारी के लिए एनेस्थीसिया मशीन है। अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर, जब पेशेंट को अगर किसी कारण से कंडीशन बिगड़ने पर अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब हम उसे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसीलिए हमेशा ओटी में इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, आपके जस्ट पीछे साइड हो वहाँ इलेक्ट्रोकाउटरी मशीन रखी हुई है। इलेक्ट्रोकाउटरी मशीन का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोकाउटरी मशीन हमारे बॉडी की जो हार्ट बीट होती है ऑपरेशन के दौरान उसको देखने का काम करती है कि जब लो होने लग जाते हैं हार्ट बीट तो उसमें रीडिंग आता है। वो मॉनिटर से कनेक्टेड होता है, वो भी यहाँ दिखाएगा। मॉनिटर से जब कनेक्ट करेंगे तो जो हार्ट बीट हमारी चलती रहती है वो उसका काम करता है। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती है, मोनोपोलर एंड बाइपोलर। मोनोपोलर का मतलब एक इलेक्ट्रोड वाली और बाइपोलर का मतलब दो इलेक्ट्रोड वाली। ठीक है, समझ में आ गया। इधर रखे हुए सर्जिकल ट्रे, सर्जरी के दौरान जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या जो मटेरियल यूज करते हैं उसको रखने के लिए सर्जिकल ट्रे। जैसे ये सर्जिकल ट्रे ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन के पास में रखा होता है जिसे ओटी टेक्नीशियन सर्जन को सप्लाई करता है।